एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। तो गाइस आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आप लोगों के लिए, प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। आज का जो इंपॉर्टेंस है वो है विटामिन B12 के ऊपर, जो इंडिया में लगभग हर किसी को 75 मान लीजिए 75% लोगों के ये प्रॉब्लम होता ही है, और ये ओल्ड एज 50+ लोगों को ज़्यादा होता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसका कुछ लक्षण होते हैं जो ये पहचाना जा सकता है। इसके कारण जो विटामिन B12 होते हैं इसके कम होने के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं। आज हम वो डिटेल्स में जानेंगे। और ये एक ऐसा चीज़ होता है विटामिन B12, इसके वजह से आपको ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ खाने में प्रॉब्लम होता है या फिर आप लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों के घर में किसी बुजुर्ग इंसान का अगर अचानक बिहेवियर चेंज हो गया या फिर कोई खाने में अगर कोई स्वाद वगैरह नहीं लग रहा है और कुछ दुर्गंध वगैरह, जो भी आप खाने दे रहे हैं उसको अगर कुछ सेंट वगैरह आ रहा है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और इसको डायग्नोस करना उतना आसान नहीं होता है, और मिस गाइड या फिर मिस डायग्नोस के कारण ये और ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे आज हम वो जानेंगे। जो विटामिन B12 होते हैं उसका पहला उसका जो कुछ रीजन होते हैं, वो जो हमारे जो फूड होता है, फूड में कुछ नमनेस होते हैं, सुई चुभने जैसे होते हैं। तो ये सरासर आप लोगों ने देखा ही होगा, ये डायबिटिक पेशेंट में भी होता है। इसके कारण जो डायबिटिक पेशेंट उसको डायबिटिक पेशेंट जो मेडिकेशन करता है, जो मेडिसिन लेता है शुगर की मेडिसिन, और वो शुगर की मेडिसिन खाने के कारण उसका जो B12 होता है, विटामिन B12 होता है, उसका जो B12 की मात्रा और ड्रॉप हो जाता है। और जिसका शुगर होता है उसको विटामिन B12 का मात्रा हमेशा चेक करके रहना चाहिए। और ये मोस्टली वेजिटेरियन में ज़्यादा कॉमन होता है। आप लोगों ने देखा ज़्यादातर ये वेजिटेरियन में ये विटामिन B12 की कमी होता है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, आप लोग ये लक्षण को आप लोग ऑब्जर्व करके पता लगा भी सकते हैं इसका कि अगर विटामिन B12 की कमी हो सकता है, आप लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो विटामिन B12 के कुछ लक्षण होते हैं कमी का। जो नमनेस होता है, मैंने पहले ही बोला, जो नमनेस का मतलब उसके फीट में क्या होगा, सुई चुभाने वाला फीलिंग होगा, वो नमनेस होता है, उसको नमनेस कहते हैं। उसके बाद वीकनेस क्या होगा, उस इंसान को आप लोग देखेगा उसका वीकनेस रहता है, टायर्ड फटीग रहता है, आलस भरा जिंदगी होता है, ऐसा होता है। उसके बाद आता है माउथ अल्सर। अचानक आप लोगों ने देखा कि किसी भी इंसान अगर विटामिन B12 की कमी हो तो उसका माउथ अल्सर भी हो सकता है। और आप लोग सोचते हैं कि कोई हाई मसाला वाला खाना खाया इसलिए आपका जो माउथ अल्सर वगैरह हुआ, या फिर कोई एसिडिटी के कारण हुआ, आप लोग ऐसे भी सोचते हैं। लेकिन वो विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण भी आपका माउथ अल्सर होता है। उसके बाद आता है जो चौथा रीजन होता है, वो है फोकस के कारण आपका जो कंसंट्रेशन होता है। अगर आप लोगों को फील हो रहा है कोई भी चीज़ में अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपका भी विटामिन B12 की कमी हो सकता है। जो कॉन्सेंट्रेट होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें डायरेक्ट प्रभाव देता है। इसके कारण आपका फोकस या कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, और इसके कारण आपको फोकस की कमी की वजह से आपको कोई भी चीज़ में मन भी नहीं लगता, और कोई भी काम करने में आपको दिक्कत फील होता है। ये था आप लोगों को मैंने कुछ टिप्स बताया। जो 4 टिप्स आप लोग जान के या फिर किसी भी इंसान को पता कर सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी है कि नहीं। और आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ये वीडियो आगे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि आगे सभी लोगों को मदद मिले। थैंक यू।